हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे ट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और अवकलन प्रश्नावली हमारे पास चल रही थी जो कि समाप्त हो गई है। आज हम बात करेंगे कि इस प्रश्नावली से बोर्ड एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, हमने पहले भी बताया हमारे पास छठी और सातवीं दो एक्सरसाइज हैं जो कि अवकलन यूनिट से है। ये दोनों ही एक्सरसाइज बोर्ड एग्जाम में 8 अंक की आती हैं। ठीक है, दोनों ही एक्सरसाइज में से एक एक प्रश्न पूछा जाता है। केवल एक एक प्रश्न। कभी यहां से आता है 2 अंक का तो यहां से मिलता है 6 अंक का, और यदि यहां से आता है 6 अंक का तो यहां से मिलता है 2 अंक का। ये तो बात हुई क्वेश्चंस आने की। दो एक्सरसाइज, दोनों में से एक एक प्रश्न आपको मिलता है। एक 2 अंक का होता है, एक 6 अंक का होता है। यदि 2 अंक का आपके पास छठी में से है, सतत एवं अवकलिता में से, तो 6 अंक का आपको अवकलन वाली 7वीं प्रश्नावली में से मिलेगा। और यदि आपके पास 6 अंक का क्वेश्चन छठी प्रश्नावली में से है तो फिर 2 अंक का प्रश्न आपको 7वीं में से मिलेगा। ठीक है, पर मोस्टली 6 अंक का जो क्वेश्चन है वो 7वीं प्रश्नावली यानी अवकलन में से ही हमें मिलता है। तो चलिए, क्या क्या पूछा गया, कब कब 2 अंक का और कब 6 अंक का प्रश्न आपके पास एक बोर्ड एग्जाम में आया, तो हम इसकी शुरुआत करें। तो देखिए, 2016 में प्रश्न आया 6 अंक का। हालांकि इससे पीछे वाले भी जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी में 6 अंक के ही आए। 2015, 14, 13, 12 सभी में 6 अंक का ही प्रश्न आता था। देखिए, यदि y इक्वल टू, यानी एक बड़ा क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो दर्शाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि हम इसे सोल्व करा चुके हैं, तो आप इसे सोल्व कर भी लेंगे बड़ी आसानी से। ये 2016 में, हालांकि पहले 3 अंक और 5 अंकों के रूप में क्वेश्चन आते थे, पर बड़े क्वेश्चन के रूप में ही था ये। यानी पहले मैक्सिमम 5 अंक का क्वेश्चन होता था, अब 6 अंक का होने लग गया है। तो यानी उन्हीं बड़े प्रश्नों में शामिल है, बड़े क्वेश्चंस के रूप में, यानी आप कह सकते हो 6 अंक के रूप में। ठीक है, हम करा चुके हैं आपको, हमारी बुक का ही क्वेश्चन है ये, तो आप उसे कर सकते हैं। तो मैंने बताया 2016 में ये प्रश्न आया। अब हम बात करें 2017 की, तो 2017 के अंतर्गत सप्लीमेंट्री एग्जाम के बीच में पूछा गया वो प्रश्न था कि यदि y इक्वल टू log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तब सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करवा रहा है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होता है। ये सिद्ध करवाने के लिए, ये भी एक बड़े प्रश्न के रूप में ही मिला। कहा 2017 तक 5 अंक और 3 अंक के रूप में आते थे, तो ये एक बड़े 5 अंक के रूप में, यहाँ से भी 5 अंक के रूप में, यानी बड़ा क्वेश्चन 2013 से लेकर 2017 तक लगातार एक बड़ा प्रश्न आपको इस एक्सरसाइज में से मिला है। रही बात इसकी, ये भी क्या है, देखो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पिछले वीडियोस जो दिए हैं उनमें बताया है, उन पे स्पेशल थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। आपको उन्हें मिस नहीं करना है। यदि आपने किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उन्हें फिर से देख ले। आपको वहां से आने वाले सभी प्रश्न अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से चलिए हम बात करते हैं इसकी कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले हम इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यह y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, log है, डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x। x की बजाय क्या है? x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ही बात है। इसके बाद ये x ना होके x में एक फंक्शन है, तो इस पूरे का भी हम अवकलन करेंगे।
x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो कैसे होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक तो एज इट इज, यहाँ करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो ये होगा 1, और यहाँ फिर से रूट आ रहा है तो इस रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट। समझा रखा है डिफ्रेंशिएशन करना। अब जो भी फंक्शन है वो एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पर इस फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और ए स्क्वायर एक अचर संख्या है इसलिए डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो शेष बच रहा है वो है x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ बचा कितना, 1, और ये नीचे है रूट 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा 1 से तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आगे प्लस में कितना और है, x। ठीक है, अब इस स्टेप्स को देखिए और ये जो अंश में लिखी हुई है उसे देखिए, ये दोनों गुणनखंड एक जैसे हैं, सेम है, आगे पीछे पद जरूर लिखे हैं लेकिन सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे। ये बचा, यानी क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये हमारे पास शेष बचा। हम इसका वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे क्या बन जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पावर है 2 तो क्या करेंगे, पावर रूल यानी घात नियम काम में लेंगे, 2 गुणा डी वाई बाई डी एक्स, घात गुणा में एक कम हो जाएगी। अब डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज यानी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x एक्स स्क्वायर का तो और ए स्क्वायर का क्या हो गया 0 इक्वल टू 0, 1 का 0। अब देखिए 2 है इसमें, डी वाई बाई डी एक्स भी है, 2 है इसमें, डी वाई बाई डी एक्स भी है, तो 2 डी वाई बाई डी एक्स का पूरी समीकरण में हम भाग दे देंगे, तो 2 डी वाई बाई डी एक्स का समीकरण में भाग देने पर, ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और गुणा में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ की बात करें 2 जा चुका है, यहाँ से केवल x बचेगा, 1 डी वाई बाई डी एक्स जा चुका है, 1 बच जाएगा, और क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए 2018 में क्वेश्चन मेरा एक बड़ा 5 अंक के रूप में, यदि x इक्वल टू कोस इनवर्स 2t रूट 1 माइनस टी स्क्वायर तथा y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी, तब y का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, ये जो लिखे हुए हैं आपके पास, ये दोनों ही हमारे पास सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहां पर फॉर्मूले हैं। यदि आपको फॉर्मूले याद है तो आप इसे बहुत ही छोटे से रूप में, सिंपल रूप में हल कर लेंगे, और नहीं तो फिर आपको यहाँ पे रिप्लेसमेंट करने पड़ेंगे कोस में या साइन में। तो आप जैसे भी ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट करें तो देखो क्या होगा, ये फॉर्मूले से कर दूं बेटर होगा, फॉर्मूले आपको आने भी चाहिए ताकि आपको सिंपल रूप मिले, नहीं तो रिप्लेसमेंट तो आसानी से है, रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर है, रूट हटाने के लिए आपको क्या मानना पड़ेगा, एक्स की जगह पे कोस या फिर साइन मानना पड़ेगा। तो आप टी की जगह पर साइन थीटा या कोस थीटा मान सकते हो जाएगा रिप्लेसमेंट। चलिए मैं इसको सीधे सूत्र की सहायता से लिखता हूँ। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इसे मैं थोड़ा सा कोस इनवर्स की बजाय यूँ कह सकता हूँ पाई बाई 2 और
माइनस में साइन इनवर्स। अब आप सोचिए ऐसा क्यों लिखा है मैंने, नहीं पता है तो फॉर्मूले देखिए पीछे, ठीक है। आपको पता करना है मैंने ऐसा क्यों लिख दिया है इसको, कोस इनवर्स की जगह π/2 माइनस साइन इनवर्स क्यों लिखा है, ठीक है। अब ये अपने आप में एक फॉर्मूला है जिससे कि मैं क्या कह सकता हूं, 2 साइन इनवर्स टी कह सकता हूं, ठीक है। तो छोटे रूप में है ये वैल्यू। यहां आ जाइए इस वाले पार्ट के लिए, तो यहां पर मान लिया मैंने t इक्वल टू कॉस टी, हालांकि ये भी सीधा सूत्र ही है, ये आपको किस में कन्वर्ट करेगा, यहां से सीधे कोस इनवर्स टी में। तो t इक्वल टू कॉस टी, टी में तो वो खुद ही है, t इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहां से थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स टी, और इसमें पुट करेंगे y इक्वल टू कितना मिलेगा, tan इनवर्स √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे t है आपके पास, तो t की जगह कॉस थीटा, ठीक है। ये रूट है वो यहीं तक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो tan इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा साइन थीटा, और नीचे कॉस थीटा, तो y हमारे पास बन जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, और थीटा का मान कितना है, कॉस इनवर्स टी। तो देखो y भी कॉस इनवर्स टी में आ गया है, और x है वो π/2 माइनस में 2 साइन इनवर्स टी के रूप में है। अब डिफरेंशिएशन कर देंगे दोनों का ही t के सापेक्ष, छोटे रूप में हमने इनको लिख लिया है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो x का क्या बनेगा, dx/dt, π/2 हो जाएगा 0, -2, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। और यहां से कॉस इनवर्स टी का करेंगे सेम ऐसे ही, dy/dx इक्वल टू माइनस में 1/√1 माइनस में टी स्क्वायर, ये किसका डिफरेंशिएशन है, कॉस इनवर्स टी का है। अब हमें चाहिए dy/dx, क्या होता है वह, dy/dt अपॉन dx/dt, तो वैल्यूज पुट कर देंगे, dy/dt इसकी वैल्यूज है माइनस में 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, और dx/dt की है माइनस में 2/√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और √1 माइनस टी स्क्वायर से 1 माइनस टी स्क्वायर, तो वैल्यूज मिलेगी 1/2। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दो 2019 के क्वेश्चन को देखें, क्या पूछा गया, 6 अंक का एक बड़ा प्रश्न। 2019 में 6 अंक का एक बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 2018 का भी 6 अंक का ही प्रश्न था जो अभी अभी सोल्व किया है, और 2019 में भी एक बड़ा क्वेश्चन 6 अंक के रूप में पूछा गया। यदि x² + y² इक्वल टू t - 1/t, x की पावर 4 + y टू पावर 4 इक्वल टू t² + 1/t², तो सिद्ध कीजिए x d²y/dx² + 2 dy/dx इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बुक में तो है, एग्जाम्पल है हमारे पास, लेकिन वहाँ केवल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, जबकि यहाँ क्या पूछा गया है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पूछा गया है। तो चलिए तरीका वही है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी ज्ञात कर लेंगे। तो करें शुरू। चलिए यहाँ से हम ये वैल्यू जो हमारे पास है हम इसका वर्ग करते हैं, x² + y² इक्वल टू t - 1/t है, इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो क्या होगा, x⁴ + y⁴ और
प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, उधर का तो होल स्क्वायर ये मिलेगा, इधर वाले का खोलेंगे तो क्या मिलेगा टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और माइनस में 2 टी इंटू 1 अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2 मिल जाएगा हमको। अब ये वैल्यूज मेरे पास है, यहाँ दे रखी है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू है x टू पावर 4 प्लस y टू पावर 4, तो यहाँ x टू पावर 4 प्लस y टू पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे x टू पावर 4 प्लस y टू पावर 4 और माइनस में 2, ये दोनों स्टेप्स है वो कैंसिल हो जाएंगी, दोनों टर्म्स कैंसिल, और जब दोनों टर्म्स कैंसिल तो क्या बचा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू -2, और भी सिंपल करें तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू -1, ये हमारे पास सरल होकर के मिला। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन 2y और y का y डैश बाद में लिख देंगे सही फॉर्म में, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का क्या आएगा 2x और इक्वल टू -1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखें तो देखो 2 और y स्क्वायर में y है और 2y यहां भी है, तो 2y का हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे, 2y का भाग देने पर क्या मिलेगा x स्क्वायर इंटू वाई डैश और प्लस में एक्स वाई इक्वल टू 0। अब हम इसमें देखें तो यहां पर एक x कॉमन है, हम उसे बाहर निकाल देते हैं, तो एक्स वाई डैश और प्लस में यहां हम 2xy का ही भाग दे सकते थे, चलो कोई नहीं x का अब दे देते हैं। अब यहां से x का भाग देंगे तो एक्स वाई डैश प्लस में y इक्वल टू 0, और अब करेंगे एक बार फिर से डिफरेंशिएशन, तो x फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी y डबल डैश, y डैश तो है ही डबल डैश सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस y डैश और x का डिफरेंशिएशन 1 और ये y का डिफरेंशिएशन y डैश इक्वल टू 0, तो x y डैश और y डैश जुड़ के हो जाएंगे 2y डैश इक्वल टू 0। यहाँ वापस यदि हमने सही फॉर्म में लिखे तो डबल डैश का मतलब है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y डैश का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, तो जैसा उसने लिखा वैसा हमने भी लिख दिया, ये हमें सत्यापित करना था। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और 2020 में पूछा गया यदि y इक्वल टू रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स ये चल रहा है अनंत तक हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए क्या होगा। पर इस बार प्रश्न आया 2 अंक का, ध्यान दीजिए 2012 से और 2019 तक लगातार हमें एक बड़ा क्वेश्चन 6 अंक या 5 अंक का मिला है, पहले 5 अंक के आते थे अब 6 अंक का आने लग गया है, लेकिन 2020 इसी साल केवल इसी साल पहली बार एक 2 अंक का प्रश्न आया और 6 अंक का प्रश्न है वो सतत अवकलता यानी छठी प्रश्नावली में से पूछा गया। तो ऐसा भी नहीं है कि 6 अंक के मिल सकते हैं, हमें 6 का नहीं तो 2 का मिलेगा, आएगा केवल एक ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। चलिए, वैसे हम इसे सोल्व कर चुके हैं, फिर भी यदि किसी को नहीं आता है तो हम एक बार और करा देते हैं, आप पीछे की वीडियोज में भी देख सकते हैं इसे। हमने ये कहा जब आपके पास अनंत पदों की इस प्रकार की कोई श्रेणी मिलती है तो आप वहां पर क्या करेंगे, एक स्टेप यानी एक पद को छोड़ के आगे वाले पूरे को चेंज कर देंगे किसमें, y के रूप में। तो क्या बन जाएगा ये y इक्वल टू रूट लॉग x प्लस वाई लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि अनंत पद है, एक पद कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये यहां से आगे का भी सारा क्या कहलाएगा, y ही कहलाएगा। अब हम रूट हटाने के लिए वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, इधर log x प्लस वाई होगा, डिफरेंशिएट करेंगे
हमें dy बाई डी एक्स चाहिए तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और y का होगा dy बाई डी एक्स। इधर log x का हो जाएगा 1/x सीधा सा है और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इस dy बाई डी एक्स को भी उधर ले जाते हैं, दोनों dy बाई डी एक्स के पद एक तरफ हो जाएंगे और बराबर में 1/x है। तो dy बाई डी एक्स हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 2y माइनस 1 और सामने है 1/x, इसका हम इधर गुणा कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x और 2y माइनस में 1। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया। 2 अंक के क्वेश्चन के रूप में आपके पास ये प्रश्न आया। ठीक है, तो 2 अंक के क्वेश्चन वैसे कम ही आते हैं, फिर भी आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है, 2 का मिले या 6 का मिले। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 8। ठीक है, क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलन के अनुप्रयोग। तो नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।